नववर्ष उत्सव 4000 वर्ष पहले से बेबीलोन में मनाया जाता था, लेकिन उस समय नए वर्ष का ये त्योहार 21 मार्च को मनाया जाता था, जो कि वसंत के आगमन की तिथि हिंदुओं का नववर्ष भी मानी जाती थी। प्राचीन रोम में भी ये तिथि नववर्षोत्सव के लिए चुनी गई थी, लेकिन रोम के तानाशाह जूलियस सीजर को भारतीय नववर्ष मनाना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जूलियन कैलेंडर की स्थापना की। उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नए वर्ष का उत्सव मनाया गया। ऐसा करने के लिए जूलियस सीजर को पिछले वर्ष यानी ईसा पूर्व 46 ईस्वी को 445 दिनों का करना पड़ा था। उसके बाद ईसाई समुदाय उनके देशों में 1 जनवरी से नववर्ष मनाने लगे। हमारे महान भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की 1757 में स्थापना की। उसके बाद भारत को 190 साल तक गुलाम बनाकर रखा गया। इसमें वो लोग लगे हुए थे जो हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन संस्कृति को मिटाने में कार्यरत थे। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले भारत का इतिहास बदलने का प्रयास किया, जिसमें गुरुकुलों में हमारी वैदिक शिक्षण पद्धति को बदला गया। हमारा प्राचीन इतिहास बदला गया, जिसमें हम अपने मूल इतिहास को भूल गए और हमें अंग्रेजों के गुलाम बनाने वाले इतिहास याद रह गया। और आज कई भोले भाले भारतवासी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष नहीं मनाकर 1 जनवरी को ही नववर्ष मनाने लगे। हद तो तब हो जाती है कि एक दूसरे को नववर्ष की बधाई देने लग जाते हैं। क्या ईसाई देशों में हिंदुओं को हिंदू नववर्ष की बधाई दी जाती है? किसी भी ईसाई देश में हिंदू नववर्ष नहीं मनाया जाता है। फिर हमारे भोले भारतवासी उनका नववर्ष क्यों मनाते हैं? यह आने वाला नया वर्ष 2018 अंग्रेजों अर्थात ईसाई धर्म का नया साल है। मुस्लिम का नया साल होता है, हिजरी कहलाता है। हिंदू धर्म का इस समय विक्रम संवत होता है। इस विक्रम संवत से 5000 साल पहले इस धरती पर भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। उनसे पहले भगवान राम और अन्य अवतार हुए। यानी कहाँ करोड़ों वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म और कहाँ हम 2000 साल पुराना नव वर्ष मना रहे हैं। जरा सोचिए। सीधे सीधे शब्दों में हिंदू धर्म ही सब धर्मों की जननी है। यहाँ किसी धर्म का विरोध नहीं है, परंतु सभी भारतवासियों को बताना चाहते हैं कि इस इंग्लिश कैलेंडर के बदलने से हिंदू वर्ष नहीं बदलता। जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी उसका नामकरण हिंदू कैलेंडर से नहीं करते, हिंदू पंचांग से किया जाता है। ग्रह दोष भी हिंदू पंचांग से देखे जाते हैं और विवाह, जन्म कुंडली आदि का मिलान भी हिंदू पंचांग से ही होता है। सारे व्रत त्योहार हिंदू पंचांग से आते हैं। मरने के बाद 13वां भी हिंदू पंचांग से ही देखा जाता है। मकान का उद्घाटन, जन्म पत्री, स्वास्थ्य रोग और अन्य सभी समस्याओं का निराकरण भी हिंदू कैलेंडर पंचांग से ही होता है। आप जानते हैं कि रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दीपावली, राखी, भाई दूज, करवा चौथ, एकादशी, शिवरात्रि, नवरात्रि, दुर्गा पूजा सभी विक्रमी संवत कैलेंडर से ही निर्धारित होते हैं। इंग्लिश कैलेंडर में इनका कोई स्थान नहीं होता। सोचिए, फिर आपके इस सनातन धर्म के जीवन में इंग्लिश नववर्ष या कैलेंडर का स्थान है कहाँ? अतः हिंदू अपने सनातन धर्म के नववर्ष को ही मनाएं।